गुड मॉर्निंग बच्चों। हम रूल्स टू मेक प्लूरल नाउन को कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको 6 रूल बताए थे और अब हम 7th रूल बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि टोटल इसमें रूल्स टू मेक प्लूरल नाउन इसमें 25 रूल्स हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें 6 आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं प्रीवियस क्लास में। अब हम यहाँ से 7 स्टार्ट करते हैं। If a singular noun ends with f or fe, then this f or fe is replaced by ves to make the noun plural. यदि किसी नाउन के अंत में f या fe रहता है तो उस f या fe को हम ves से रिप्लेस कर देते हैं। इट मींस f या fe के स्थान पर ves लिखने से वह नाउन प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल KNIFE, यहाँ पे लास्ट में FE है तो FE के स्थान पर हम VES लिखने से ये नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। LEF लीफ, लीफ में लास्ट में F है, F की जगह हम VES लिखते हैं तो ये नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जस्ट लाइक थिफ, THIEF, F की जगह पे हमने VES लगा दिया तो ये बन गया थिफ्स। तो ये सब नाउन्स हो गए प्लूरल और ये सब नाउन थे सिंगुलर। ETC। अब एक्सेप्शनल कुछ केस होते हैं जहां पे ये रूल लागू नहीं होते हैं। कहां पे रूल लागू नहीं होते हैं? ये सब जो वर्ड्स हैं इसमें रूल लागू नहीं होते हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रूल्स तो पूछे जाते हैं लेकिन उससे ज्यादा फोकस रहते हैं हमारे एक्सेप्शनल केस में। इसलिए एक्सेप्शनल केस को याद रखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। प्रूफ लास्ट में एफ है बट सिर्फ एस लगाने से ही बन जाता है प्लूरल। चिप चिप्स, हैंडकरचिफ हैंडकरचिप्स, रूफ रूफ्स, हूफ हूफ्स, बिलीफ बिलीफ्स, मिस्चिफ मिस्चिफ्स, ग्रिफ ग्रिप्स, स्ट्राइफ स्ट्राइप्स, सेफ सेव्स, डॉल्फ डॉल्फ्स, ब्रीफ ब्रीफ्स, टर्फ टर्फ्स, गल्फ गल्फ्स, क्लिफ क्लिफ्स, केफ केफ्स, etc। ये सब जो एक्सेप्शनल है इनको आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे और तो कहीं कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 7 हो गया। अब रूल नंबर 8 में आते हैं। रूल नंबर 8 ये कहता है some nouns are made plural only by changing its vowel। कुछ नाउन्स के प्लूरल सिर्फ और सिर्फ वॉवेल को ही चेंज करने से बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैन का मेन हो गया, हमने जो ए वॉवेल था उसको ए को ई में कन्वर्ट कर दिया। ये भी वॉवेल था, ये भी वॉवेल हो, तो मैन को मेन करने से बन गया प्लूरल। सेम वोमेन वोमेन, टूथ टीथ, गुज गिज, माउस माइस, लाउस लाइस, etc। नेक्स्ट रूल नंबर 9 आते हैं। Some nouns are made plural only by adding en at the end of the singular noun। कुछ nouns ऐसे भी होते हैं जिसके अंत में सिर्फ en जोड़ने से ही, यानी कि सिंगुलर नाउन के अंत में en लगाते ही वह प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, ऑक्स है, ऑक्सन है, ब्रदर है, ब्रदर है। ये सब लिमिटेड वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी, सोचेंगे नहीं ब्रदर में तो हम एस लगाते हैं, आपने फिर ये कैसे लगा दिया। तो ये भी सही है कि ब्रदर में एस लगता है, नो डाउट। ब्रदर को ब्रदर्स करने से क्या बन जाता है, प्लूरल। बट ये भाई अलग हैं, ये भाई अलग हैं। सोचेंगे भाई अलग कैसे हो जाते हैं, तो ये भाई वो होते हैं जिनसे हमारे खून के रिश्ते होते हैं, बट इसके खून के रिश्ते के अलावा भी कुछ लोग भाई बन जाते हैं। जैसे हम कहीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, हम दोनों को पढ़ाई के पहले नहीं जानते थे बट अब हम दोनों में भाई का रिलेशन हो गया। कहीं यात्रा कर रहे हैं, एज ए यात्री हैं, या कहीं हम काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे हैं, वहां दोनों भाई बन गए। तो जनरली इसको हम गुरु भाई कहते हैं, जहां पे एजुकेशनल लोकेशन पे हमारे भाई बनते हैं। तो ये ब्रदर उनको कहते हैं जो हमारे अदर देन ब्लड रिलेशन होते हैं, और ये ब्रदर्स कौन है, जो हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। लेकिन ऐसा एग्जांपल में आता है तो ब्रदर का ब्रदर से बनता है, ब्रदर नहीं बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।